रूप जीवा किसे कहते हैं? देखो, रूप जीवा जो होती है, अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचे दिखाने की हिम्मत रखती थी। ये जो रूप जीवा है ना, जो राजाओं की वैश्याएं होती थी ना, वो रूप से आजीविका चलाने वाली, जो बड़े बड़े धनवानों की यहाँ जाके अपनी शारीरिक सेवा देती थी, उनको रूप जीवा कहते हैं। तो भाई ये राम जी के सेना में ये रूप जीवा यानी वैश्याएं भेजने की बात कर रही है, तो दशरथ जी यानी राम जी वैश्याओं का भोग करते थे। ठीक, आपका ये है क्वेश्चन आपके क्या था? राम जी फिर से मर्यादा पूछो। पुरुषोत्तम। आपका क्वेश्चन क्या था? फिर से मेरा पूछो। क्वेश्चन ये है कि आपके राम जी की सेना में वैश्याएं भेजी जा रही हैं, दशरथ कह रहे हैं राम के वेश्यावृत्ति साथ कर रहे थे आपके राम जी, अच्छा, तो वो क्या कैसे भगवान आदमी है, ये क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा। हेलो हेम भाई। जय भीम, नमस्कार सबको। हाँ जी सर, जय भीम, आपको नमस्कार। सर आपको सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। लेकिन कई सारी चीजों पे, जैसे पूजा पाठ या रामायण, रामचरितमानस, ये सब चीजें ज्यादा मानता हूँ। और मैं लगभग 1 महीने से आप लोग की डिबेट और चीजें सुनता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता। थोड़ी आवाज कम, हाँ थोड़ी माइक को ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज वैसे कभी कभी हेलो, थोड़ा अभी आ रही है क्या आवाज? मानते हैं सर? आवाज आ रही है अभी? हाँ अब हाँ, आई, अभी अब आई, ठीक ठीक आई। मैं ये कह रहा था, मैं आप लोगों को लगभग 1 डेढ़ महीने से सुन रहा हूँ, जी रेगुलर जी। सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन और मैं सुनता हूँ कि आप लोग रामचरितमानस के बारे में, रामायण के बारे में काफी तथ्य बताते हैं, जो लोगों को लॉजिकल लगता है, लॉजिकल लगता है, वो लोगों की सोच है। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं, आप लोगों को सुनने के बाद मेरा भगवान में भरोसा और ज्यादा बढ़ता है। मुझे ये लगता है कि देखो, जो आप अपना कर्म कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। दुनिया में बताइए। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है। सही बात है, हम बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी पूरी बात पढ़िए, बिल्कुल खत्म। आजाद, बहुत बुरे मैं इंसान सिर्फ हो तुम आजाद। बहुत बुरे मैं सिर्फ इंसान आपको है। 10 मिनट का टाइम लूंगा, आप बोले तो मैं अभी जी चला जी, जाऊंगा, आराम आप से। लोग बीच में ना ना, बोलेंगे। आराम से, नहीं, पूरी आप बात इतना रखिए से सर। सर, अब आप अपनी बात रखिए। हम तो शैतान है, वैसे भी शैतान है हम तो। बताइए। वही तो कह रहा हूं। नहीं नहीं, कोई, मैं आपको शैतान नहीं कह रहा हूँ। नहीं आप नहीं, हम अपना खुद ही बोल काम दे रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ। जी तो जी। देखो, आप बाबा साहब की चीजों को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। मैं शायद उन चीजों को नहीं पढ़ा हूँ, या मुझ में ज्ञान कम है उस चीज हाँ। का, मैं उस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि मैं उस चीज को नहीं पढ़ा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं उनका जी। पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप लोगों की भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपका नॉलेज की, आपका साइंस पे जो नॉलेज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप कई सारी चीजों के बारे में बताए। लेकिन कई जगह रामचरितमानस मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है कई जगह पे वो गलत लगती है कि, अब देखिए क्या होता है, हर युग में जरूरी तो नहीं है कि समाज में सब अच्छा ही हो। नहीं, जरूरी नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। नहीं हो आप बोलो सकता, कि कुछ नहीं, आजाद सिर्फ जैसे बुरे भी होते हैं। आप सोचो कि नहीं, पेड़ में सिर्फ और सिर्फ फूल या फल ही लगे, इसमें फूल ही कांटे हो आएगा ही नहीं, बस। ठीक है। वो हमारे पॉसिबल ही पास एक नहीं। फूल, नहीं हमारे ठीक, पास भी गुलाब का फूल है भाई, डॉक्टर नो। नहीं नहीं, मैं वही चीज आपको बता, तो हर चीज पॉजिटिव। नहीं नहीं सर, फ्लावर। देखिए सुनिए, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, नहीं तो और हम होनी भी नेगेटिव है चाहिए। कि हम पॉजिटिव है, ये तो बता दीजिए। अब चलिए, सर आप देखो, इतना हम आपका बात सुने। मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव वो। मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं, इसलिए मैं, बुरा नहीं लगता। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आपके हाँ, अंदर में टॉलरेंस और पेशेंस है, ये मैं समझ गया हूँ। ठीक है, मैं पूरी समझ गया, आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं जी जी एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब आप साइंस वगैरह की बातें करते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बातें करते हो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जी, लेकिन मैं रामचरितमानस की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। आपने यही बिल्कुल। कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल चूहा बिल्कुल। और बिल्ली को एक साथ हम्म, कैसे रखोगे एक ही पिंजरे में? कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। हाँ बताइए। साइंस कहती है कि सन जो है हम्म, वो उसके इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है, ठीक है, और उसके कारण रिवॉल्व कर रही है। आपकी रामचरितमानस कहती है कि एक बंदर जो लंगोट पहनता है, जिसके हाथ में एक गदा है, वो एक दिन जब वो छोटा बच्चा है, तो एक उसको भूख लगती, वो खिड़की से उसने देखा, उसको लाल लाल कुछ चीज दिखी, वो उछल के उसको खाने के लिए जाता है, उसको अपने मुंह में रख लेता है।
दोनों चीज, चूहा और बिल्ली को एक ही पिंजरे में कैसे बांधोगे सर? तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी अच्छा लगता है आपको, लेकिन रामचरितमानस भी अच्छी लगती है, इसको आप जस्टिफाई कैसे करते हो, ये मेरे को आप बताइए। मैं आपको इसका आंसर दे देता जी जी। हूँ। जहाँ पे भगवान की बात आती है, ठीक है, वो ईश्वर है, ठीक है। हाँ। आप भी उस चीज को कभी अपने जीवन में उतार के देखिए तिवारी जी, नहीं नहीं, ठीक है। आप कितना मेरा भी अपने आप छोड़िए को सर, बोलिए, आप मैं अपना अपने बता लिए दीजिए हूँ, बस। ठीक है। जहां पे मैं भगवान की आपको बात आती है वहां अपने को साइंस नहीं ठीक, मानना है, कुल मिला के ये क्या? मैंने ये बात नहीं बोली और बिल्कुल भी नहीं हाँ बोलूंगा। आप मेरा पूरा आंसर ले लीजिए पहले पंडित जी। हाँ हाँ, पूरा क्या बताइए जी। क्या होता है, जिसने सृष्टि हाँ बनाई है, ठीक है, मेरा विश्वास भगवान में है। जिस दिन आपको कभी कोई, भगवान ना करे, कभी किसी को कोई कष्ट हो, किसी तरह हाँ की कोई हाँ, होता परेशानी हो, रहता है जब सर आप, हमको कष्ट बीच बीच में। बिल्कुल, जब आप कभी असहाय फील करें, ठीक है, असहाय भी फील शारीरिक, करते रहते हैं है बीच ना, बीच में। तो आप असहाय अभी फील करे नहीं हो सर। करते होते तो आप इतनी बात ही नहीं कर अरे पाते। आप भाई लाइव जीवन लाइव है, में आने का जीवन है आपके पास भाई, टाइम ही नहीं दुनियादारी है, रहता। असहाय फील। अच्छा एक मिनट, ऐसे करते हैं, सुनिए। आप कह रहे हैं कि कभी आपको जीवन में अगर कष्ट हो, असहाय फील करे, तो वहां आपको भगवान काम आता है आपके, आपका यही कहना है ना? बिल्कुल, मेरे हमेशा आता है सर। मतलब भगवान आपका नौकर है, कुल मिला के सहायक है। जैसे ही नहीं, आप बिल्कुल असहाय फील करे, नहीं नहीं, जैसे ही आपने महसूस किया कि अब आप असहाय हो, तो एक सहायक की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा बोलिए, इसको रीफ्रेज करिए कि भगवान मेरा एक सहायक है, मेरा एक नौकर है, असिस्टेंट है मेरा, आप लोगों के पास नहीं है, ऐसा बोलिए। ये सर आपके शब्द हैं, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया ना, बिल्कुल यही आप तो है, क्योंकि मैं आप अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपको सिर्फ कष्ट में ही याद आता है? सर मैं लीव कर दूं, आप बता दो अगर आपको मेरी बात नहीं सर सुननी मैं है तो तो। इतने प्यार से आपसे पूछा सर, मैं भगवान लीव सिर्फ यार कष्ट में याद प्यार आता से, है? यार मैं ये लीव तो, कर दूं। यार आप ऐसे देखो, भाग क्यों आप रहे हैं अगर यार? चाहते हैं, प्यार से अगर बात आप कर लो भाई। मतलब अगर आप आप अच्छा बोल रहे आपने हैं यार, भगवान मैं का चला नाम भी जाऊं, रखा है ना, संकट मोचन। आप मतलब जो चला जो जाऊं, संकट मोचक है वो आपका भगवान है, यानी जो आपको मुसीबत से निकाले, मतलब वो एक कुल मिला के नौकर है आपका। कि आपको जब जरूरत फील हो, जब आप मजबूर हो जाओ, असहाय हो जाओ, तो आपको आपको वो आपकी सहायता भी करे, और जब कभी मुसीबत में फंस जाओ तो संकट मोचक नाम भी रखे हो, आपका नौकर है आपका भगवान ना। ठीक है, मैं इस चीज का उत्तर दे देता हूँ। आपके माता पिता आपके नौकर हैं या आप उनका सम्मान करते हो, मुझे ये बताओ। आप नहीं जब मैं तो बचपन में सम्मान स्कूल करता हूँ जाते, सर। आप नहीं क्यों, नहीं आप उनको नौकर मानते हो कि जब नहीं मुझे नहीं, जरूरत मगर पड़ेगी तो मैं अपने फादर नहीं से ये नहीं, चीज एक मिनट बोलूंगा रुकिए, या ये ये चीज नहीं बोलूंगा। नहीं, ये वाला कंपैरिजन ही गलत है ना सर। ऐसा है बिल्कुल तो है फिर आप सर, अपने माँ बाप को ईश्वर क्यों नहीं मान लेते? मैं मानता हूँ, बिल्कुल है वो मेरे लिए ईश्वर, तो आपके पूरी माँ बाप तरह भी से मानता ईश्वर हूँ, हैं, और बिल्कुल मानता आपके हूँ। जो भगवान एक और है जो आपका नौकर है, हाँ, जिसको आप लोग रिश्वत चढ़ाते हो कि ये काम कर दे तो आप 1.25 किलो आप लड्डू नौकर बोल चढ़ाऊंगा। रहे हो, मैं, अरे तो आप अपने माता पिता को नौकर मानते हो? हाँ बोल दो अरे तो मैं भाई बोलूं। ना ना ना, दुनिया का आप कोई नौकर आदमी मानते अपने हो, माता पिता को नौकर नहीं मानता, आप लेकिन मान रहे आपके हो, हिसाब, अरे नहीं यार, सुनिए ना, आपके आप हिसाब तो से आपने मान रहे भगवान हो। की जो कल्पना करी है ना, वो यही तो है सर देखो, कि आपने जब मैं अच्छा असहाय यही यार, फील सर बताया इनको है करूं। कि कुछ आप में दिखाना है पेशेंस नहीं भाई, है। इनको कुछ सुनिए, दिखाना पड़ेगा, आपने, ऐसे नहीं सुनिए मानेंगे। मैं तो अरे इतने इतने पेशेंस सुन तो नहीं, लीजिए। मैं तो आपसे पेशेंस से आपने बात मुझे कर ये रहा हूँ, नहीं आप कहा लूज है, करते जा रहे हो सुनिए, ना। मैं आप लूज लूज करते जा रहे हो पेशेंस। अरे देखो, आपका जो आप काम कर रहे हो क्योंकि ना, वो देखिए बहुत जब अच्छी मैंने बात जैसे ही कर रहे हो। भगवान पे बात करी ना, तो आप हो गए पर्सनल, ठीक है? तो ये पेशेंस अरे ना आपका लूज होता जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बात को, ये क्योंकि आपका पर्सनल बंदर आप ना हो सर रहे सूरज हो। खा गया। अच्छा ये बताओ, अरे छोड़ दो, चलिए चलिए अरे हटाते हैं पंडित इसको। जी, आप गलत पंडित जी सुनिए ना, दिशा में जा सुनो रहे तो, हो। पंडित जी सुनिए, ये बताइए, क्या बंदर सूरज खा सकता है? भगवान खा सकता है, बंदर नहीं खा सकता। भगवान सूरज खा जाएगा? हाँ, तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है पंडित जी? मेरी पढ़ाई अब छोड़िए, मैं भगवान की बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ मैं कि ठीक जानना है। चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे कितना है, क्योंकि भगवान सूरज खा गया ना। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हनुमान सूरज कैसे खाया है, ये मैं समझ जाऊंगा। अरे देखिए तो क्या फिर तो होता कैसे यार ये कैसे? राम को भी मानते होंगे यार। अब हाँ आप हाँ, एक ये तो क्वेश्चन राम को लेकर आओगे मानते हैं, शंभू सीता को को मानते हैं भाई। अब राम आप कैसे शंभू व्यक्ति को थे लेकर हेम आओगे। जी? नहीं आएंगे संभोग नहीं को नहीं, लेके। संबूक पे नहीं है, संबूक को लेके नहीं ठीक है, आएंगे, अच्छा, कुछ और चीजें पड़ी हैं, बताओ कैसे व्यक्ति थे राम? हाँ प्रभु श्री राम से इनसे तो मर्यादा अच्छा कोई था ही पुरुषोत्तम थे? नहीं। चलो ये बता दो, मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम? बिल्कुल बिल्कुल 100% थे। अच्छा चलो मर्यादा अब पुरुषोत्तम आप की हमें क्वेश्चन डेफिनेशन करोगे कि दो, फिर हमें सवाल उन्होंने पूछना है सीता जी का, सर। अब आप नहीं नहीं, अब मैं आप सीता बोलोगे नहीं कि नहीं करूंगा, सीता जी का मैं त्याग क्यों सीता, कर दिया।
नहीं 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 सीता जी कब पूछेंगे नहीं वो सब। पूछे, नहीं पूछेंगे। चलो आप ये बता दो, हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम की डेफिनेशन बता दो हमें, फिर हमें जो सवाल है वो पूछेंगे हम। चलो आप ये बता दो, ऐसा कौन सा आजाद काम मेरे ख्याल से ना, हेलो। आजाद बताओ यार। ये हाँ हनुमान जी को मानते हैं ना, वो निकालो ना वो चिकना शीश ने। वो देखो भी निकालते हैं ना पहले मैं- अरे नहीं 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 यार, आप डरो नहीं यार, आप डरा दे रहे हो यार अरे भाई। आप मुझे बोलने दोगे तब तो। यार हैम जी, अच्छा ये बताओ, अगर देखो मैं आप ये लोग कह रहा हूँ आपस में आपसे, बात कर रहे आपके हो। सुनो मेरे भाई, यार मेरी हम बात तो सुन लो। बात ही अच्छा नहीं ये की। बताओ, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो व्यभिचार करता हो, जो एक से ज्यादा मतलब जो वेश्याओं के साथ व्यभिचार करता हो, वो वैसा व्यक्ति को क्या कहते हैं ये बताओ। गलत है, गलती है, वो ऐसा नहीं करना अच्छा चाहिए, गलत गलत है, चीज। मतलब गलत। अगर ऐसा राम ने किया तो वो गलत होंगे कि सही होंगे? भगवान ने पहली चीज ऐसा किया नहीं है। नहीं नहीं, अगर किया तो फिर गलत है नहीं सही है, मैं नहीं ये पूछ रहा हूँ। भैया, जब किया ही नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा। अरे अगर हमने सिद्ध कर दिया तो फिर आपको मानना पड़ेगा। चलो मैं ये दिखा देता हूँ तो, आपको। चलो हाँ ठीक है, आप दिखा दो। ये देखो, एक मिनट मेरे को दीजिए, क्या था एक कि मेरा भी सेकंड। टाइम पास आप क्या था कि मैं रोज रोज सुनता था, तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर 10-15 मिनट में नहीं अपना समय आप नहीं हाँ आज हाँ आपको बिल्कुल, नया चीज आते दिखाता रहा हूँ, करो आप। नया चीज दिखाता हूँ। देखो अब मैं आपको ये जो चीज दिखा रहा हूँ मैं ना मेरे भाई, देखो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ। ये है वाल्मीकि रामायण, देखो आपको दिख भी रहा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ठीक है। हाँ और हाँ हाँ। ये आपको दिख रहा है ना, सठ त्रिशम सर्ग, ठीक है। तो आप पढ़ो, मैं हेडफोन्स लगा के सुन रहा हूँ। ये 36वां सर्ग है, सुनो ना मेरे भाई। ये हम्म। अयोध्या कांड का 36वां सर्ग है, ये वाल्मीकि रामायण का पेज नंबर 338 आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर है, देखो डिस्क्रिप्शन दिया है, राजा दशरथ श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश कैकेयी द्वारा, इसका विरोध, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्री राम है, जो उनका वनवास हुआ था उसमें जाने की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो उनके पिताजी हैं वो अपने बेटे की सुख सुविधाओं और उसके यशो आराम की भोग की वस्तुओं के लिए कितने कॉन्शियस हैं। ठीक है। वो यहाँ पर लिखते हैं, सूत, ये दूसरे श्लोक में ना, सूत तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। तीसरे में वो कहते हैं, रूप से आजीविका चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेना में सुशोभित करें। ये तीसरा श्लोक है। ये यहाँ पर देखो रूप जीवाश्च लिखा है ना। अब देखो रूप जीवा किसको कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये दरअसल आपके जो धर्म है उसमें वैश्याओं के प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो वैश्याओं के लिए 235 शब्द यूज हुए हैं, लेकिन जो मुख्य वैश्या हैं वो उनके नाम में, जैसे गणिका, रामजनी, अप्सरा, बारंगना, रूपजीवा। रूपजीवा किसे कहते हैं? देखो रूपजीवा जो होती है, अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचे दिखाने की हिम्मत रखती थी। ये जो रूपजीवा है ना, जो राजाओं की वैश्याएं होती थी ना, वो रूप से आजीविका चलाने वाली, जो बड़े बड़े धनवानों की यहाँ जाके अपनी शारीरिक सेवा देती थी, उनको रूपजीवा कहते हैं। तो भाई ये राम जी के सेना में ये रूपजीवा यानी वैश्याएं भेजने की बात कर रही है, तो दशरथ जी यानी राम जी वैश्याओं का भोग करते थे। ये आपका है क्वेश्चन आपके क्या था राम जी फिर से मर्यादा पूछो। पुरुषोत्तम। आपका क्वेश्चन क्या था फिर से मेरा पूछिए। क्वेश्चन आपने ये है कि आपके राम जी की सेना में वैश्याएं भेजी जा रही हैं, दशरथ कह रहे हैं राम के वेश्यावृत्ति साथ। कर रहे थे आपके राम जी, अच्छा, तो तो वो क्या कैसे भगवान आदमी है, ये क्वेश्चन है। अच्छा 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 ठीक, तो भगवान राम लेके चले गए थे। फिर मैं आपसे चले पूछ रहा हूँ, गए क्या थे, नहीं भगवान चले गए राम थे वो लेके चले छोड़ो, गए थे? आपने जो नहीं चले क्वेश्चन गए थे, पूछा लेकिन उसका बात हो आंसर, रही अरे भाई अरे यहाँ यार, पर बात, मतलब ये जहाँ बताओ पे मेरी बात सुनो जहाँ पहले। पे आप ओ गलत भाई नहीं साबित रुको होते रुको, तो दूसरे को बोलने लगते हो। अरे भगवान ने क्या एक भाई भी वैश्या लेकर रुक गए तो वो? जा यार भाई, यार ये रुक बाप तो जा कैसा है भाई। मगर, यार ये ये बाप बताओ, कैसा है भाई, लड़के के साथ वेश्या अगर भेज रहे। आपका बाप आपको कोई चीज देने की बात कर रहा है कि भाई मेरे बेटे को ये सुविधाएं दिलाओ, तो आपके बाप को पता होगा कि मेरा वैसा बेटा ऐसा ठरकी हाँ। है जिसको वैश्याएं वहां पर चाहिए, तभी तो यार वो बात करेगा ना, वरना बाप नहीं। सही भाई बात है। अब तू शर्मा जाए खुद और बोल दे बाप को यार कि अब ये भी बाप के सामने वैश्याओं के लिए हम आ करें, तो एक बात अलग है भाई।
ठीक है, लेकिन अगर आपके बाप आपकी इच्छाओं को जानते हैं तभी तो वो ये बात करेंगे ना। किसी का बाप ये कैसे कह सकता है? अगर राम ये सारी चीजें वैश्याओं को नहीं रखते होते तो फिर वो दशरथ पागल थे जो वैश्याओं को बेचने की बात करते, चतुरंगड़ी सेना की, और वैश्याओं की बात करते? ये कैसा लेकर गंदोल गए इंसान हो भाई? अरे यार तुम किसी नहीं पूछो गए आप लेके ये गए, लेकिन नहीं भगवान गए लेके, भगवान लेकिन थे, वो नहीं लेके गए ना, तो खत्म हो गई बात। वो भगवान है, वो गलत काम कर ही नहीं सकते, नहीं लेकर गए, बात अच्छा, खत्म, प्रूफ गलत। हो गया। फिर एक से ज्यादा पत्नियां दिखाएं, फिर राम की एक से ज्यादा पत्नियां दिखाएं। दिखाओ दिखाओ चलो चलो इसको दिखाता हूँ भाई। अब ये फंसेगा, अब ये देखो इधर वो ये हनुमान भगवान चालीसा राम छोड़ ने के कुछ किया क्या? पढ़ते ही नहीं भाई। हाँ हाँ दिखाओ। आ, अच्छा ये देखो बताओ आप लोग आपको, हर जगह गलत यार भाई ये देखो, बताओ, अरे भाई ये मेरी बताओ, बात, चलो यार आप अच्छा, मेरी बात हनुमान ये सुनोगे कि मैं आपकी लीव बात, कर दूं? आप मेरी बात सुनोगे कि मैं लीव कर दूं? यार भाई देखो, आपको अगर लीव भागना करना है आप है, लीव भाग कर जाओ, दो, लेकिन आप लेकिन जवाब ही नहीं दे पा रहे हो ना। आप मैंने आपसे तो कुछ दे दिया जवाब नहीं भैया, बन रहा है। आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो, अच्छा क्योंकि ये बता, आपको खुद हनुमान पता जी, है कि रामायण सही है और हम ओ लोग भाई गलत सुनो है, तो इसलिए आप बता ही नहीं पाते हो। यार, रामायण में, एक मिनट सुनो, रुको सुनो रुको, अभी आपको एक एक चीज दिखाएंगे। अभी भगवान राम का चिकना लिंग भी दिखाऊंगा। सुनो, ये बताओ, हनुमान जी पैदा कैसे हुए थे भाई? यार देखो क्या होता है ना, आप लोग एक चीज हाँ, समझो, नहीं क्या आप लोग होता के जो है नहीं भाई, क्वेश्चंस हनुमान होते जी हैं ना, पैदा कैसे नहीं, हुए थे? अरे वो आप हाँ कोशिश यार करो हनुमान जी, पढ़ने की, जैसे यार मेरे को ये मेरी बढ़िया अरे है यार, आपको क्या, हनुमान नहीं जी नहीं, पैदा कैसे हुए थे? आपको पता है हनुमान जी पैदा कैसे कैसे हुए? हुए थे? मुझे आपको हाँ पता यार है? बढ़िया बढ़िया पढ़ने की क्वेश्चन मुझे भाई। देखो, नहीं, आप हनुमान लोगों जी की पैदा बात कैसे अभी हुए आप, थे यही नहीं पता आपको? अरे भाई मैं लीव कर दूं बोल दो, तो अगर मुझको नहीं भाई बोलने आपको देना लीव तो आप करना, आप वापस लीव से कर बात दो यार। करो। आप धमकी दिए जा रहे हो, मैं लीव कर दूं कर रहे हो आप। सुनो अरे भी तो मैं कम से वही कम तो सामने पूछ रहा वाले हूँ। को। आप नहीं नहीं, आपने आप पहले सिर्फ ये क्वेश्चन बता किया दीजिए आपको पता है कि नहीं, हाँ या ना तो बताइए। भैया, आप मेरी बात सुनेंगे? आप लोग के हाँ अंदर क्या पेशेंस अरे नाम भाई, की कोई भी चीज यार, ओ नहीं, भाई आप जब चुपचाप उधर, से गलत तो मैं साबित उधर यही तो होते देखो पूछा, हो, भाई, आप इधर पैदा वो, कैसे वहां हुआ से यही तो तर्क पूछा। लगाने लगते हैं। अरे भाई उधर वो राम ना, आप वो स्त्रियों को, वो वैश्याओं को ले नहीं गए थे, ठीक है? अब हाँ ये देखो हाँ, मेरे अब भैया, आप पहले आप मेरा इस चीज को प्यारा मानो भैया, कि हाँ भगवान राम अरे ऐसे नहीं भाई, थे। मान रहे हो? आप मान नहीं रहे हो इस नहीं बात को कि क्यों भगवान मानू राम भाई, ऐसे नहीं क्यों थे? मानू? अरे तो वो नहीं, तो नहीं अभी ये लेकर देखो गए ना थे। भाई, अरे भाई अरे मेरे, यार ओ आप मेरे, ओ मेरे देखो, अधजल अरे गगरी छलकत जाए है, आप लोग को ज्ञान को ही यार पेश आपको, करना ये नहीं नहीं देखो, नहीं, एक मिनट रुको ये यार, चुप, आपको पहले ये पता देखो, नहीं है। ये देखो सुनो, यार, कुछ यहाँ पता यहाँ तो है देखिए नहीं, आप। ये देखो, ये आप देखो, ये देखिए, देखो भाई। आप आपका बंदर सूरज खा रहा है भाई, आप हमको बोल रहे हो? हाँ हाँ, आजाद बताइए। अब ना चुपचाप मेरे भाई, ये हाँ देखो आप, सुनेंगे चुपचाप से वो। ये देखो 7/42 का ये 21वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब से मस्त होकर राम के आगे नाचने लगी। 7/42 का 22वां श्लोक कहता है, रमण करने वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत बहुत अच्छी प्रकार सजी हुई उन स्त्रियों से रमण किया। तो रमण का मतलब क्या होता है? मैथुन करना, यानी सेक्स करना। तो अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? हाँ भाई, इसको एक मिनट, इसको इसकी चोंच खोलता हूं पहले। हाँ भाई क्या है ये आप क्या है? इंसान देखो, एक चौपाई सुन लोगे मेरी बात कि मैं लीव कर दूं, या सुना भी तो करो। अरे यार भाई आपको, जा, यार अब निकल ले, अब निकल अब ले अरे मत जा। भाई इसे बोलो लीव भाई, करवा दो यार, मतलब ये बहुत बताओ ना, धमकी दे रहा है, बोलते हटाओ नहीं हो, यहाँ सिर्फ से। बोलते रहते हो, सुन लीव तो, कर दो, हटा लीव दो, कर हटा दो, दो, बहुत देर हो लीव गई। कर दे, लीव बता कर ही नहीं रहे हो। सुनो ना, वो ऐसे देखो धमकी दे रहा है जैसे चुपचाप, अपन इसे बुला के ले आए, शादी में बारात में बुलाया हो उसे। सुनो सुनो, चौपाई है, जाती रही भावना जैसी प्रभु। अरे टैटी ये टैटी भावना टैटी मावना छोड़ दे टैटी, भैया, ये इसका धमकी बता दो वमकी भाई छोड़ दे, पहले। ठीक है? ये जो लिखा है इस इसका पे बात बता कर। भाई, ये इस पे जिस बात कर भाई। ये यहाँ अच्छा, राम मतलब पहले वाला क्वेश्चन वैश्याओं आप से पहले रमण पूछ कर जागी रहे रही हैं। भाई, ये भावना राम क्या जैसी कर रहा में है ये ना, बता फिर पहले। एक मिनट रुक जाओ, फिर बहुत हो इसका गया। मतलब है जो राम का जो बाप है ना, वो उसकी भावना ऐसी थी कि वो औरतों के साथ डिंग डोंग करता था। जाकी रही भावना जैसी में यही है, फिर राम का बाप ठरकी था। अरे ठीक है, भाई, आप मत मुंह मैं खुलवा आपकी बात भाई, कर रहा बहुत हूँ ना। भयंकर टाइप की ब्लास्फेमी कर दूंगा मैं। भाई ये बताओ आपकी क्या है भावना, वो तो बताओ ना। अरे आप तो आपकी ठीक क्या है, है अरे भावना, राम आपको के बताइए बाप की मेरी क्या पहले। भावना नहीं भावना है थी रामायण भाई, से। राम के बाप की क्या भावना थी?
हाँ? अच्छा सोचो, अपने गलत लड़के के साबित साथ करने के में लिए लड़कियों को 4-5 भेज लोग रहा है, इकट्ठा रूपा होके जीवा को कि भेज भैया रहा हम है, कैसे सामने जाकी वाले रही को हरा भावना दे, जैसी हम करने से कैसे नहीं होता। सोचो आजाद, ऐसा ये मेरी भी मुझे स्क्रीन शेयर मुझे करना। मुझे मुझे ये लग रहा है अभी कि बताता अपने हूँ आप को इसको, बेसिक देखो सही इनका तुम पहले साबित से ही हनुमान जी हारे करने कैसे हुए के पैदा हो, हुए। लिए तुम पहले से ही हारे हो, जीते कब थे? ये देखो भाई, मतलब आप विज्ञान लोग के बगैर जीतने जीवन के नहीं लिए जी सब पाते। लोग चढ़ जाओ, ये अच्छा सही ये कैसे हो चलो रहा है? अरे ये मेरे लिखा है प्यारे तुम्हारे भाई, जैसा आप बता ही बोलो। नहीं पा रहे हो। अच्छा सुनो यार, रोज रोज जिसको सूरज खिला रहे हो ना हनुमान चालीसा में, देखो शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20 में लिखा है, मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात, यानी सीमेन जब उनका बाहर सरक गया था ना भगवान शंकर का, को आदर से रामचंद्र के अर्थ मन से शिव जी के द्वारा प्रेरणा किए हुए इन सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रख लिया। उन महर्षियों ने वह शिव जी का वीर्य गौतम की पुत्री अंजनी के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। उस समय उस वीर्य से महाबली तथा महापराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले प्रत्युत्पन्न मति वाले हनुमान जी पैदा हुए। हनुमान जी को पैदा ऐसे किया गया है कि शंकर जी का जो वीर है पत्ते पे रख के उनकी मां की कान में डाल दिया गया है। भाई कहाँ का साइंस, कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ सन की बात करूं, यूनिवर्स की बात करूं, स्टार का बताऊं, ब्लैक होल का बताऊं, इनका जो अंट का संट धर्म है ना उसका नहीं बताऊं। और जैसे ही मैं बताऊंगा ना तो मेरे को बोल रहा है कि कुछ ना अच्छे होते हैं, कुछ ना बुरे होते हैं। तो भाई जिसके कान में किसी का सीमेंट को घुसेड़ रहे हो, किसी का वीर को डाल रहे हो, उससे पूछे थे कि नहीं पूछे थे कि तेरे कान में किसी का सीमेंट डालू कि नहीं डालू? हाँ, ये हनुमान जी ऐसे पैदा हुए हैं, कान में डालकर शिव वीर से संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम हनुमान है, जिसकी रोज चौपाई पढ़ रहे हो ना। आप खुश हो गए? आप खुश हो गए? आप मैं सुन के खुश पढ़ नहीं के हो गया। खुश हो गए? सुनो खुश सुनो, हो गए कि क्या नहीं? आपका भगवान ऐसे तुम पैदा दुनिया हुआ में है? भाई ऐसा खुश पैदा हो हुआ गए? है भाई ये यार? भी ऐसे जबरदस्ती नहीं नहीं होगा है ना, भाई। देखो नहीं नहीं, ये वाली बात करने से नहीं होगा। हेम भाई भाई आप जवाब दो, ये मतलब अब ट्रैक मत बदलो ना। ये बताओ, और क्या अमित आपका सर, अमित भगवान सर, ऐसे पैदा हुआ? जो हनुमान का बाप है उसने माता अंजनी के साथ ये जबरदस्ती की है भाई, जबरदस्ती। ये भी दिखा सकते हैं हम, जबरदस्ती किया है ये। मोहित हो गया देख के भाई, पीछे पड़ गया, वो रोक भी रही हैं, ये भी दिखाएंगे फिर। हाँ भाई बताओ। क्यों हेम भाई? हाँ, पेशेंस रखा करो यार, आराम से भी हम हाँ लोग बात हाँ कर सकते हैं, जैसे यार, दिल में बात अभी ना एक पेशेंस। सुनिए ना, पूरा पेशेंस हम आपके साथ में रख के, पूरी पेशेंस के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके हनुमान जी कान में वीर डालने से पैदा हुए? पहली चीज, ठीक है, मैं आपको तीनों चीजों का उत्तर दे दूं। पहली चीज, हाँ, बात दे दो। शुरुआत किस चीज से हुई थी? रामचरितमानस से, ठीक है। कहाँ चले आपसे गए भाई? ये सिर्फ जो पूछा उसका प्लीज पेशेंस के साथ सुन रहा हूँ भाई। जवाब दे दो पहले। ऊधो का पूछो, माधो का बताते हो आप। नहीं, आप ही देखो क्या है ना, आप समझना ही। खेत के देखो, लिए बोलो, मैं- खलियान में घुस आप जाते मुझे हो यार। समझा दो कि कान में वीर डाल के बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, समझा दीजिए बस। एक चीज आप बताओ मुझे कि अगर आज के 500 साल इधर उधर पहले नहीं प्लीज, हेम भाई, अरे प्यारा भाई, भैया, इधर भाई उधर आपको नहीं सुनो सुनो सुनो, प्लीज। प्यारा भैया आप हो, सुनो प्यारा भैया। यार तो प्यारा भैया, हम दोनों प्यारा भैया हैं, अब बता दो यार, सुनो, प्यारा हनुमान आप कैसे पैदा हुआ भाई? प्यारी अंजनी के कान में किस किस प्यारे शंकर का प्यारा प्यारा वीर डाला गया था भाई? ठीक है सर, मैं बोल लूं भैया। हाँ, कि प्यारी प्यार बरस या गया यार हमारे बीच में। हेम भाई आप देखो यार, पहले पन्ने, आप सुनो सुनो सुनो, अमित भाई आप आराम से अपना टाइम ले लो, आप बोल लो, उसके बाद मैं बोलूंगा। हेम भाई मैं देखो पूरी क्या बात होता कर लिया, बस ये बता दो कि कान में वीर डाल के बच्चा कैसे पैदा हुआ, खत्म। अरे यार, ये चीजें तो ना आप बता सकते हो ना कोई बता सकता, सीधी सी बात, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधी सी ठीक बात है है। ना, मुझे आपने इधर आज उधर तक की कभी कोई बातें नहीं बच्चा को कान में, एक मिनट, आपने आज तक किसी औरत के कान में वीर आप- डाल के बच्चा पैदा तो देखा है? मेरी बात आप हाँ? सुनिए, यार यही भगवान चीजें को अगर पैदा ही करना था ढंग से पैदा कर लेते, जहां वीर डाला जाना यही चाहिए तो वहां डाल देना था ना, कान आपने में क्यों डाले? आपने जाकी रही आपको भावना जैसी, शंकर जी की आपको भावना सुनना थी ही नहीं कि है। अंजनी के कान में अपना वीर को छोड़ दूं, मैं तो छोड़ दिए। यही होता है पेशेंस हैं? में, देखो रामचरितमानस जो पढ़ता है उसमें पेशेंस होता है, और आप लोग क्या, आप देखो पढ़े नहीं हो, रामचरितमानस आप जो क्या पढ़ता है ना वो यार, इतना क्या कंट्रोल हो जाता रामचरितमानस है कि पढ़िए, वो एक ऐसे रामचरितमानस बंदर की ज्ञान पूजा है। करने लगता है जो कान जो कान में कैसी वीर डालने अनपढ़ों से वाली पैदा हुआ। बातें करते हैं।
आप सुनो मेरे, हाँ, आराम से किसी चीज को आप बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूँ, आराम मैं भी से बोल जवाब ही नहीं दे रहे हो सकता ना हूँ। आप आप तो। सुन ही नहीं रहे हो, अरे तो आप देने ही नहीं दे रहे हो जवाब भाई, अच्छा, आप सुनते ही सुनो, नहीं। अब ऐसा करते हैं, अगले 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। कान में वीर्य डाल के बच्चा कैसे पैदा होता है, हेम भाई आज पूरी दुनिया को बताएंगे। अगले 30 सेकंड आपके पास है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं पूरी दुनिया को नहीं बताने आया, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं भैया मेरे पास, मैं आपके साथ रात रात भर जाऊंगा, ओहो, ठीक है, मैं आपको 5 वाह मिनट के लिए आया था भाई, वाह। रामचरितमानस के लिए। दूसरी देखो चीज, वो 30 सेकंड भगवान इनको ने दिया ना, उनको देखो इस घंटोल इंसान के पास कोई जवाब नहीं ना। चलो अगला 30 सेकंड और दिया, चलो अब बताओ। सुनोगे आप? अगर आपसे 500 साल पहले कोई बोलता है यूट्यूब व्हाट्सएप, तो आप क्या बोलते हैं, अरे ये तो घंटोल है, इसको क्या पता कि भविष्य में ये चीजें होंगी, लेकिन चीजें हो रही है ना। अरे तो 5 जो साल चीजें पहले वो यूट्यूब कान में व्हाट्सएप बच्चा, था यार। कान में वीर्य डाल के आज बच्चा पैदा हो रहा है। मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप की बात कर रहा था, 500 साल पहले आपसे बोला गया। यार मैं 500 साल आपको फिर से बोल रहा हूं, चलो आपको अगले 20 सेकंड फिर से दिया मैं। कान में वीर्य डाल के बच्चा कैसे पैदा होता है ये बताओ, एकदम चांद तो जाते हैं हम। 20 सेकंड आपका। देखो 20 सेकंड में आप मुझे 15 सेकंड भी दोगे, 40 सेकंड भी दोगे, तो भी उसका उत्तर सिर्फ एक है कि वो भगवान है, उनके हाथ में सब कुछ है, आप भी हो मैं भी हूँ, ठीक है, तो वो ये जो कैसे करे इंसान है वो भाई कान यार। से कर दे, यार आप वो चाहे एकदम, जिससे कर सुनो ना भाई, आप एकदम मूर्ख हो दे। ना। आप जब अपनी नहीं, शकल देखते हो आईने में, क्या दिखाई देता है? गधा दिखाई देता है ना। हाँ, सुनो सुनो सुनो, गधे बिना सींग वाला। मुझे आप नहीं, एकदम ही आप बेवकूफ इंसान हो। हाँ, नहीं बंदर सुन, सूरज खा सकता है क्या? बंदर सूरज खा सकता है? सोचो यार। पढ़े लिखे तो आप, आपकी आवाज से लग रहा है पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके दिमाग से, आपकी बातों से तो नहीं लग रहा है यार। कुछ तो सोचो यार। बिल्कुल मुझे, कहां से कहां मैं पहले आप 2023 मुझसे पहुंच बात, गई दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। आपको कान में किसी के जैसे मुतते हैं ना, तो वैसे वीर्य को डाल दिया लाके, उससे बच्चा पैदा करा दिया, आप उसको भगवान समझ रहे हो? कुछ तो शर्म करो यार। सोचो भाई। नहीं हाँ, मुझे नहीं शर्माना भाई इस कुछ चीज तो पे, सोचो बिल्कुल भी नहीं यार। शर्माना, नहीं हाँ, नहीं सोचना भाई, और आप हमको सोचो, आके बता रहे हो आप कि कोई सोचो, एक अच्छाई हाँ, होती, बुराई होती। आपके जैसे लोग जो है ना, बिल्कुल मतलब आप ही के जैसे के बिल्कुल लोग तो बिल्कुल थे जो बाहर से आके छित्तर मारे ना। पुर्तगाल जैसा सड़ियल सा बिल्कुल देश, पिद्दी भर का बिल्कुल देश, आप ही के जैसे तो लोग थे जो शिवलिंग को जी, घस रहे आपको थे ना, बोल के जब वो खुशी, आया था महमूद गजनी। आपको तो खुशी, शिवलिंग को घसते आपको घसते खुशी मिल फिर रही, वो लात मार के गया आपके शिवलिंग पे। हाँ, आपके बित्ते भर की इस देश की औकात आप लोगों ने छोड़ी नहीं, क्योंकि यही काम करते रहे आप। ठीक हाँ, है, आप खुश हो बोल बंदर के ये को सारी से चीजें, सूरज आपको खिला मजा आ दिए। रहा एक बोल के, आइंस्टाइन ये देश पैदा नहीं कर आपको सका यार। 140 करोड़ का देश अंग्रेज छोड़ के गया, 35 करोड़ आबादी थी, 140 कर दिए। एक आइंस्टाइन पैदा नहीं कर सके, 4 गुना पहुंच गए वहां से जहां से छोड़ के गया अंग्रेज बहादुर। 3 लाख अंग्रेज थे, 35 करोड़ लोग थे। भाई आज नहीं, तक इतना मानव इतना टाइम इतिहास नहीं में, मेरे एक पास, मिनट घंटोल इंसान, आज नहीं नहीं, तक अरे सर मानव मैंने इतिहास में खुद ऐसा से नहीं नहीं हुआ भाई, कि मेरे पास 3 और भी लोगों ने काम है सर, 35 लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन इस देश के साथ हुआ है क्योंकि ये इस तरह का इंसान आया है हमारे पास, जो हमको कह रहे हैं कि जी तुम लोग बुराई हो क्योंकि तेरे जो शिवलिंग है उसको हंस नहीं रहे। तू क्या ठीक मतलब यार, है, पढ़ाई पे थू है तुम्हारी यार। तुम स्कूल गए हो? बिल्कुल, स्कूल नहीं भी गए कभी, हो कभी? नहीं नहीं कभी, हाँ, बस अपने घर में ना बैठ ना के बिल्कुल, चाची रही भावना जैसी पापा, चाची रही भावना जैसी, यही करे हो। हाँ, अरे हाँ इसी लिहाज से तुम्हारा दशरथ जो है ना, राम के साथ में औरतें भेज रहा है भाई। ठरकी निकला वो तो। हाँ, ठीक कि जा ठीक बेटा ये ठीक डांसर लोग को लेके चले जा। बिल्कुल सर, जाकी रही और भावना जैसी वहीं पे घुस जाएगा फिर। ठीक ठीक, आप कहां खुश कहां हो ये सब बताऊं? चीजें बोल वहां के, वाल्मीकि आप खुश रामायण में हो, हनुमान सीता को जाके आप बता खुश रहे हो, राम जी का लिंग चिकना चिकना है। पढ़े हो? कुछ पंडित पढ़े जी लिखे आप हो खुश हो ये भाई? सब चीजें बोल के, पंडित जी आप खुश चलो हो ये भाई, सब बोल के, आजाद। आपको खुशी अरे मिली, सर एक मिनट आप मुझे बात खुश हो करने ना, बहुत दीजिए आप खुशी एक खुश मिली हो, भाई, अरे बहुत हेम भाई खुशी इधर चलो मिली। आइए मैं जरा ऐसे इधर, अरे दुनिया को वो देख के छोड़िए इस बात को। बहुत खुश होता चलो हूँ। आप खुश हो ना, आप खुश हो ना, अरे चलो मोहरम बहुत सर कर ज्यादा। लो। बस आप जाओ भाई, बस आप बस, शिवलिंग घसो आज। चलो अच्छा अरे मोरल हेम सर हेम कुछ कहना भाई जाओ चाह रहे घसो। हैं, हाँ आप 2 मोरल। मिनट जरा। अरे रेहम भाई बहुत देर से वाल्मीकि रामचरितमानस चिल्ला रहे हो, बताओ कितने कांड है रामचरितमानस में? पढ़िए कभी रामचरितमानस पूरी? हाँ सुनिए सुनिए, बताओ। नहीं पढ़ी भैया, हाँ आप नहीं कितने पढ़ी कांड है थी, रामचरितमानस में, जल्दी ये लो बताओ। भाई। आप लोग के चलो अंदर अबे देखो जो रामचरितमानस चीजें आप खोल लेते हैं, बोलते चलो ही बताओ हो, कितने कांड आपके है अंदर मुझे रामचरितमानस तो में? बुराई नहीं लगती, मुझे लगता है ये आप अपने कर्म कर रहे हो, और वो चीजें अच्छा है, अरे बेटा करो बिल्कुल करो। बचने लगे, हाँ, यही निकल हमारे गई इतनी कर्म है देर में भाई। रामचरितमानस अरे रामचरितमानस। अब मैंने, बताओ कितने अरे कांड है? भैया, अरे कितने कांड है देखिए, रामचरितमानस में? पढ़ी नहीं है तो गप्पे आप क्यों हाँक रहे थे इतनी देर से? नहीं नहीं बिल्कुल, आपने पढ़ी है ना, चलो आप आप बताओ कितने ज्ञानी हो कांड है महात्मा हो, रामचरितमानस में? आपने आपके, आप कितने ही ये दोहे दुनिया हैं, कितने चला रहे हो, सोल्टे हैं, चलो कितने हमने चौपाई मान, हैं, बताओ। अरे मैंने मान लिया आप ये अरे दुनिया चला बेवकूफ रहे हो, आदमी, ठीक जब है, खुद ने कुछ नहीं यार पढ़ा तो बड़ा यहाँ के सिंपल घंटों सवाल वाला पूछ आदमी रहे हैं बहस मॉरल कर सर। रहा है, बकवास कर रहा है। चलो अब रामचरितमानस आप और ये दुनिया मानस चला और वो रहे हो, मानस।
आप दुनिया चला। हनुमान चालीसा कहाँ दिया है बताओ, तुलसीदास के कौन से ग्रंथ में हनुमान चालीसा बताओ। स्ट्रेट क्यों हो रहा है भैया, आराम से। अरे मैं तो तुम्हें पेश कुछ करो। आता ही नहीं है ना, इसलिए आ रहे हैं मूर्ख होके यहाँ हमें ज्ञान बांट रहे हो। खुद ने एक रामचरितमानस तक और नहीं जो पढ़ी, यहाँ अनपढ़ के गंवार बेसबाजी होते कर रहे हैं हो। उसी पर चिल्लाते हैं, ठीक है। अरे तो तो आप लोग चिल्लाने को भी पढ़ने की जरूरत है, अभी ज्ञान लो। जब अरे भगवान तुमने राम पढ़ी है तो का बता दो ज्ञान ना, लो, रामचरितमानस में यार कितने की कांड क्या हैं। है खुद यार तो ये? अनपढ़ आदमी हो, अनपढ़ चलो आदमी, ठीक है मूर्ख भैया, चलो आदमी, जाहिल मैं आदमी, टाइम नहीं है यहाँ भैया आके मेरे पास, रामचरितमानस आप पे तो ज्ञान सुन फेल लो। रहा है, खुद ने पढ़ी नहीं चल है निकल रामायण भाई, रामायण। ये देखो जा निकल चल। और ये देखो भाग रहा, भाई एक भाई मिनट, भाग एक ले, मिनट, भाग ले, चलो, निकल अरे निकल। मैं एक कौन गाने के भाग साथ रहा है? निकालूंगा। अरे सुनिए हेम जी, आप अच्छा, जाकर चलो एक गाना सुनो, चलो, एक गाना है ठीक भाग डी ठीक के बोस ठीक, भाग, भाग ओके भाग ओके, डी के ठीक बोस। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, इस गाने को जाके सुनो, वो तुम्हारे लिए ये। भाग गया, भाग गया।